कुछ शब्द विकास दिव्यकीर्ति सर द्वारा इस उपन्यास 12th फेल के बारे में। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैं हर साल जोश से भरे हज़ारों युवक और युवतियों से रूबरू होता हूँ। इनमें से कुछ सफल होते हैं और राष्ट्र सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, पर कुछ मन को छू कर निकलते हैं, इतने करीब से कि आप चाह कर भी उन्हें भुला नहीं सकते। ऐसे ही दो प्रतियोगी मनोज और श्रद्धा की कहानी इस उपन्यास की प्रेरणा बनी है। जब कभी आंख बंद करके इन दोनों की कहानी याद करता हूँ तो दुनिया पर भरोसा बढ़ जाता है। कहने वाले लाख कहते रहे कि आजकल दुनिया में प्यार और ईमानदारी का अकाल पड़ा हुआ है, या यह कि आज की दुनिया धोखाधड़ी और बेईमानी पर टिकी है, पर मुझे दुनिया की अच्छाई पर भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ उदाहरण ही काफ़ी लगते हैं। कुछ स्मृतियाँ साझा करना चाहता हूँ। पहली स्मृति, एक रात करीब 12 बजे घर की घंटी बजी। यह बात 2005 के सितंबर या अक्टूबर की है। उस समय तक मनोज भारतीय पुलिस सेवा में आ चुका था। वह ट्रेनिंग पर मसूरी में था। घंटी बजने पर हम चौंक गए और मन में उठ रही तमाम आशंकाएं दबाकर दरवाज़ा खोला। सामने मनोज खड़ा था। मिलते ही उसने पैर छुए और 500 रुपये का नोट पैर पर रख दिया, अर्थात चरणों में रख दिया। बोला, आज नौकरी का पहला वेतन मिला है। मुझसे रुका नहीं गया। मन हुआ कि आपके पास पहुंचूं और यह खुशी आपके साथ बांटूं। थोड़ी देर बैठकर वह मसूरी लौट गया ताकि सुबह ट्रेनिंग शुरू होने के पहले ही वहां पहुंच जाए। हम अवाक थे। सैकड़ों सफल विद्यार्थियों से गहरा परिचय रहा था, पर ऐसे जज्बातों की उम्मीद कभी नहीं की थी। वह 500 का नोट आज भी सुरक्षित रखा है। नोटबंदी भी उसे हमारी दुनिया से बेदखल नहीं कर सकी। दूसरा स्मृति चित्र, मनोज ट्रेनिंग पूरी करके महाराष्ट्र के एक जिले में तैनात है। श्रद्धा भी भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो चुकी है। एक दिन अचानक मनोज का फ़ोन आया। बोला, सर, छोटी बहन की शादी करनी है और पैसों की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या आप कुछ महीनों के लिए 50,000 रुपये उधार दे सकते हैं? मैं हर महीने 5-10 हज़ार करके लौटा दूंगा। मैं फिर अवाक था। पहली बार सुन रहा था कि आईपीएस पति और आईआरएस पत्नी मिलकर इतने से धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है। आईपीएस आईआरएस के लिए 50,000 लाख कुछ होता ही नहीं है आज के समय में, जिस तरह से वो लोग नॉर्मली जीते हैं। बट मुझे लगता है कि हर युवा को इस उपन्यास से गुजरना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे यूपीएससी में सफलता के गुण सीखेंगे या यह समझ सकें कि स्कूलों के दिनों में पढ़ाई के प्रति घोर लापरवाह रहने और फेल होने के बावजूद कोई जुझारू व जिद्दी इंसान कैसे देश की सबसे शानदार नौकरी का स्वप्न देख सकता है। यह किताब इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें ज़िंदगी को समझने, जीने और निभाने की कला समझ आए। मेरा दावा है कि इस उपन्यास को ठीक से पढ़ लेने के बाद आप ठीक वही इंसान नहीं रहेंगे जो इसे पढ़ने के पहले थे। आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ बुरा था जो पिघल गया है, कुछ अच्छा था जो मजबूत हुआ है, और अब आप ज़िंदगी के प्रति पहले से कुछ ज़्यादा सहज और आशावान हो गए हैं। अनुराग इस पुस्तक का लेखक विद्यार्थी जीवन से ही मुझसे जुड़ा रहा है। व्हाट्सएप पर क्रांति के बाद यह उसकी दूसरी कृति है और निसंदेह उसका लेखन बहुत कम समय में काफ़ी परिपक्व हुआ है। मैं इस पुस्तक के लाखों भावी पाठकों की ओर से उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उसने इस कहानी को बेहतरीन अंदाज़े बयां के साथ उनके सामने रखा, वरना दुनिया में ऐसी शानदार चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों से ओझल रहकर ख़त्म हो जाती हैं। बाई विकास दिव्यकीर्ति। तो ये थी भूमिका जो विकास दिव्यकीर्ति सर ने लिखी है इस उपन्यास के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं।